करते हैं कि अभी अधिकतर देखा है कि कई बार मैं देखती हूँ कि लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे बिल्कुल घर फैला के रखते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं इनको हॉस्टल भेज देती हूँ। शायद ये हॉस्टल में जाके मतलब एक हमारी वो क्या आपने कहा ना जैसे फिक्स माइंडसेट बन गया कि हॉस्टल में भेजने से ये इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। पर मैंने बहुत बार देखा कि हॉस्टल में भेजने के बाद भी बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं बनते। वो क्या करते हैं, जब हॉस्टल से घर आते तो वो कहते हैं अरे हॉस्टल में तो हम ये सब करते ही हैं, हम घर में भी करें। तो वो कई बार देखें कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं। और कई बार घर में आजकल सबके पास सिंगल चाइल्ड है या घर में बहुत सारे फुल टाइम सर्वेंट है, मेड है, आया है, तो एक आदमी कहता है कि भाई इनकी आया कर देगी, इनको क्या जरूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाएं, हाउ टू रेज इंडिपेंडेंट किड्स। राइट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप पूछ रही हैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं। तो हाउ टू रेज इंडिपेंडेंट किड्स, तो इसका मतलब पहले तो मैं एक बताना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट और शाय बच्चे अलग होते हैं। जैसे कि काफी बार पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि मेरा बच्चा जब बाहर जाता है बिल्कुल बात नहीं करता, ही इज नॉट कॉन्फिडेंट, ही इज नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये आपको हटाना है अपने माइंड से। शाई बच्चा अलग है, जरूरी नहीं है कि हर शाई बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है। शाई बच्चे भी बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उन्हें सब नॉलेज हो सकती है, उन्हें क्या करना है उन्हें पता है, उन्हें पता है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, उन्हें पता है कि मुझे किससे बात करना है, विच इज ऑल्सो अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। So don't confuse shyness with confidence. That is one thing. They are two independent things. Now, independence का क्या मतलब होता है कि आपके अंदर अपने डिसीजंस लेने की क्षमता है, और सिर्फ डिसीजंस लेने की ही नहीं, पर आपके अंदर ये भी क्षमता है कि जो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो भी उससे रिजल्ट होगा, उसको भी आप संभाल सकते हैं। तो अगर मैंने कोई डिसीजन लिया और वो अच्छा हुआ तो वो अच्छी बात है, अगर मैंने कुछ डिसीजन लिया और कुछ गलत रिजल्ट हो गया, तो भी मैं उसको संभाल सकती हूँ, मैं डरूंगी नहीं। एक ये। अब इंडिपेंडेंस, बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाए? एक तो प्रेज, जो हमने कहा कि वो एक टूल है, आप उसको यूज करें जरूर, और मॉडरेशन में, एक्सेस में नहीं, जस्ट फॉर दैट बिहेवियर। सो द बेस्ट वे टू मेक किड्स इंडिपेंडेंट इज टू मॉडल इंडिपेंडेंस, मॉडल एंड इंडिपेंडेंट बिहेवियर एज अ पेरेंट। बिकॉज बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को देख के बहुत कुछ सीखते हैं, थ्रू ऑब्जर्वेशन वो बहुत कुछ सीखते हैं। तो जब वो देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा खुद अपना काम कर रहे हैं, मेरे मम्मी पापा खुद घर संभाल रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, तो वो भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट thing to do is to model the right behavior and to set the right example for your child. That is first. सेकेंड चीज जो आप कर सकते हैं और जो आपको करना चाहिए एज अ पेरेंट इज ट्रस्ट योर चाइल्ड। बहुत बार क्या होता है, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो हमें लगता है कि ये जगह गंदा कर देगा या ग्लास तोड़ देगा, इसे मत दो कांच के ग्लास, वो लेके आएगा रास्ते में गिर जाएगा। बट आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं उसके लिए? एक ग्लास आपका टूटेगा, बट आप बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं ला रहे कि आप ये ग्लास लेके आ सकते हैं मुझ तक। तो हमें एज अडल्ट बच्चों को और ट्रस्ट करना होगा। खुद खाना खाए, गिर रहा है थोड़ा गिरने दीजिए। तो काफी बार क्या, हम अपने लाइफ को इजी करने के लिए या फैले नहीं घर, गंदगी नहीं हो, ये सब चीजों से बचने के लिए हम बच्चों पर काम नहीं छोड़ते। या बच्चा किचन में आ रहा है, बोल रहा है कि मम्मी मुझे रोटी बनानी है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं गंदा हो जाएगा, आप बाहर जाओ, आप ये करो, या बाहर जाओ आप टीवी देख लीजिए, आप कुछ भी करिए, आप मुझे मत परेशान करिए। तो हम बच्चे को क्या मैसेज भेज रहे हैं? हम बच्चे को ये मैसेज भेज रहे हैं कि आपसे नहीं होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को और ट्रस्ट करें और उनको एज अप्रोप्रिएट चीजें करने का मौका दें। और कभी अगर उनसे कुछ गलती हो तो उसको अच्छी तरह समेटे, ना कि चिल्लाए या उनपे लाइक डोंट बर्स्ट आउट ऑन देम। उनको अच्छे से समझाए कि ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करें, और फिर से उन्हें मौका दे ट्राई करने का। तो वो बच्चे बिखर के निकलेंगे, वो खुश रहेंगे, उन्हें लगेगा मैं भी कर सकता हूँ जो मम्मी करती है। मम्मी किचन में रोटी बनाती, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी ग्लास ला के दे सकता हूँ दादू को, या मैं भी ला के दे सकता हूँ मम्मी को। तो उन्हें करने का मौका दे। सो मॉडल द राइट बिहेवियर, ट्रस्ट योर चाइल्ड. Third thing that you have to do is you have to teach your child how to take his or her own decisions. छोटे छोटे डिसीजन उन्हें खुद लेने दीजिए, हर चीज आप उनके लिए मत डिसाइड करिए। आस्क देम मोर क्वेश्चंस,
आपको रेड टी शर्ट पहननी है कि व्हाइट टी शर्ट, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। आपको अभी मैं दूध दूं कि जूस दूं, बच्चे को डिसाइड करने दीजिए। तो जब बच्चा खुद डिसाइड करता है तो बच्चा, एक तो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि मैं दूध पीऊंगा, वो पीते हैं, तो वो एक खुद डिसीजन लेने की उनमें क्षमता आती है, उन्हें लगता है अच्छा मैंने ये डिसीजन लिया, इससे मेरा अच्छा हुआ। तो लेट द चाइल्ड डिसाइड। सो उस पे उसको थोड़ा मौका दीजिए। और अभी कल ही मैंने एक पेरेंटिंग टॉक पे पार्टिसिपेट किया, उसमें इतनी अच्छी एक स्टोरी मेरे मेंटर ने मुझे बताया कि जैसे आपके घर में कोई शादी हो रही है, अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसको 20-30 हजार रुपए दीजिए और आप बोलिए कि ये चीज मैं चाहता हूँ आप अरेंज करें, मैं आपके साथ हूँ, आपका हेल्प करने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि ये आप एग्जीक्यूट करें। हो सकता है कि आप उसे थोड़े सस्ते में और करा लेते क्योंकि आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, बट काफी बार क्या होता है कि एज पेरेंट्स वी आर नॉट गिविंग देम दैट अपॉर्चुनिटी, तो गिव एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर योर चाइल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट। तो जब आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे अपने बच्चे के लिए, तब वो बच्चा सीखेगा और वो अपने ऊपर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने एक बार पहले 20-30 हजार रुपए का अरेंजमेंट किया है, तो जब उसके पास 1 लाख या 2 लाख बजट का कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करना होगा, वो घबराएगा नहीं, उसे लगेगा कि मैं ये कर चुका हूँ पहले, थोड़ी और मुझे मेहनत करनी पड़ेगी पर मैं कर सकता हूँ। तो मॉडल ट्रस्ट, ask open-ended questions. This give options, ask more questions, do less talking. Create opportunities for them to execute, कि वो खुद अपना काम करें, उनके लिए opportunities आप जान के create करिए। और जरूरी नहीं कि बड़े बच्चे के लिए ही, आप छोटे बच्चों के लिए भी opportunities create कर सकते हैं। जैसे 9-10 साल के बच्चे हैं, अब बर्थडे पार्टी हो रहा है घर पे, किसी का दादी का ही बर्थडे है या मम्मी का बर्थडे है, तो पापा बोल सकते हैं कि मम्मी का बर्थडे आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप पूरी प्लानिंग करें, आप बताइए क्या थीम होगा, आप बताइए हम कैसे पूरा सेटअप करें, बच्चे को करने दीजिए। सो उससे उसका कॉन्फिडेंस खुद पर बहुत बढ़ेगा। और एक चीज, फिफ्थ चीज जो है, हमें बच्चे को ज्यादा रोकना टोकना नहीं है, हर चीज के लिए टोक, उससे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ट्रू नहीं है, बड़ों के लिए भी ट्रू है। काफी बार हम देखते हैं कि शादी के बाद गर्ल बहुत पहले, शादी के बहुत पहले कॉन्फिडेंट होती है अपने घर पे, शादी होते ही क्योंकि उसको गलत एनवायरनमेंट मिलता है, लोग उसको ट्रस्ट नहीं करते, बहुत टोकते हैं, तो उसको सेल्फ डाउट होने लगता है, क्या सच में मैं नहीं कर सकती, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकती, उसको अपने ऊपर डाउट होने लगता है। तो वही हम बच्चे के साथ, अगर हम उनको बचपन से टोकते रहेंगे तो बच्चे के अंदर आएगा, क्या सच में मैं कलरिंग नहीं कर सकता, मम्मी बोलती है मैं हमेशा गंदा करता हूँ, और ये मैसेज उसके साथ रजिस्टर हो जाएगा। काफी बार जब 2 बच्चे होते हैं, 2 सिबलिंग्स होती हैं, तो मम्मी पापा गलत इंटेंट से नहीं, पर काफी बार बोल देते हैं मेरी बड़ी वाली तो बहुत अच्छा कलरिंग करती है, या मेरी बड़ी वाली तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, छोटी वाली है बगल में, वो सुन रही है, उसको लगेगा कलरिंग तो दीदी ही कर सकती है, उसके माइंड में सेट हो जाएगा और फिर वो ट्राई नहीं करेगी वो करने का। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को मौका दें करने का, और ट्रस्ट करें, अपॉर्चुनिटी दें, और उन्हें कम से कम टोके। टोकना जरूरी है, जहां जरूरत है वहां टोकना भी जरूरी है। जहां भी आपको लगे कि उस बिहेवियर का एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, तो आपको बच्चे को टोकना भी है। तो आप जब ये सारी चीजें करेंगी तो आपका बच्चा खुद ही निखर के बाहर आएगा, बहुत कॉन्फिडेंट होगा, और बहुत ज्यादा ही और आपको बहुत कम प्रेशर फील होगा क्योंकि आपके बच्चे धीरे धीरे सारा काम आपके लिए करने लगेंगे। सो इट्स इम्पोर्टेंट।